सामान की आखिरी खेप जा चुकी थी। किराएदार, क्रैप बैंड हैट वाला युवा आदमी खाली कमरों में आखिरी बार पक्का करने के लिए घूमता है कि कहीं पीछे कुछ छूट तो नहीं गया। कुछ नहीं छूटा, कुछ भी नहीं। वह बाहर सामने वाले हॉल में गया, पक्का निश्चय करते हुए कि इन कमरों में जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह उसे कभी याद नहीं करेगा। और अचानक उसकी नज़र कागज के आधे पन्ने पर पड़ी, जो पता नहीं कैसे दीवार और टेलीफोन के बीच फंसा रह गया था। कागज पर लिखावट थी, एक से ज्यादा लोगों की। कुछ पंक्तियां पेन और स्याही से बड़ी स्पष्ट थी, जबकि बाकी दूसरी लेड पेंसिल से घसीटी हुई थी। कहीं कहीं लाल पेंसिल का भी प्रयोग हुआ था। 2 साल में उसके साथ इस घर में जो कुछ भी हुआ था, यह उन सब का रिकॉर्ड था। वे सारी चीजें जिन्हें भूल जाने का उसने मन बनाया था, यहाँ लिखी हुई थी। कागज के एक पुर्जे पर यह एक मनुष्य के जीवन का एक कतरा था। उसने उस पेपर को निकाला, जो स्क्रिबलिंग पेपर का एक टुकड़ा था, पीला और सूरज की तरह चमकता हुआ। उसने उसे ड्राइंग रूम के कार्निस पर रख दिया और उस पर आंखें गड़ा ली। लिस्ट के सबसे ऊपर एक औरत का नाम था, एलिस। संसार में सबसे सुंदर नाम लगा था, क्योंकि यह उसकी मंगेतर का नाम था। नाम के नीचे एक नंबर था, 1511, जो बाइबल के स्रोत बोर्ड पर लिखा एक नंबर था। इसके नीचे लिखा था बैंक, जो उसका व्यवसाय था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी, उसका परिवार पलता था। परंतु बैंक शब्द पेन से कटा था, क्योंकि बैंक फेल हो गया था। हालांकि उसने बाद में दूसरा काम पा लिया था, परंतु दुश्चिंता और बेचैनी के एक छोटे से अंतराल के बाद बैंक के नीचे वाली पंक्ति में लिखा था, फूलों की दुकान और घोड़ों आदि का खर्च। ये उसकी सगाई से संबंधित थे, जब उसकी जेब में भरपूर पैसे थे। इसके बाद आया फर्नीचर डीलर और पेपर हैंगर। उसका घर सजाया जा रहा था। फॉरवर्डिंग एजेंट, वे प्रवेश कर रहे थे। ओपेरा हाउस का बॉक्स ऑफिस नंबर 50-50। उनकी नई नई शादी हुई थी। इतवार की हर शाम को वे ओपेरा हाउस जाते। ये उनके जीवन के खूब खुशी के दिन थे। वे शांत चुपचाप बैठते, उनकी आत्मा परिदेश के सौंदर्य और लय में पर्दे के पीछे मिलती। इसके बाद एक आदमी का नाम था, जिसे पेंसिल से काटा गया था। यह एक दोस्त हुआ करता था उसकी जवानी के दिनों में। एक आदमी जो सामाजिक तराजू पर बहुत ऊंचा चढ़ा, लेकिन गिरा। सफलता के नशे में सफलता से बिगड़कर गहरे गड्ढे में गिरा, जिस कारण उसे देश छोड़ना पड़ा। भाग्य कुछ और ही चाहता था, क्योंकि सौभाग्य अस्थिर था। अब पति पत्नी के जीवन में एक नया मोड़ आया। अगली पंक्ति में एक स्त्री की लिखावट में लिखा था, नर्स। कौन सी नर्स? हाँ, वही, बड़े लबादे और सहानुभूतिपूर्ण चेहरे वाली, जो कभी ड्राइंग रूम से होकर नहीं जाती, बल्कि दालान से सीधे
बेडरूम में जाती। इसके नीचे वाली पंक्ति में लिखा था डॉक्टर एल। और अब लिस्ट पर पहली बार कोई रिश्तेदार आया। मम्मा, यह उसकी सास थी, जो उनकी नई नवेली खुशी को भंग न करने के लिए अब तक जानबूझकर दूर थी। लेकिन अब उसकी जरूरत थी। वह आकर खुश थी। बहुत सारी पंक्तियों में लाल और नीली पेंसिल से लिखा था, नौकर रजिस्ट्री ऑफिस। नौकरानी छोड़ गई थी और एक नई को लगाना है। केमिस्ट, हाँ, जीवन में काली माँ आ गई थी। डेयरी मिल्क का ऑर्डर दिया गया। स्टेरलाइज्ड दूध, कसाई, किराना आदि घर के काम टेलीफोन से हो रहे थे। मतलब मालकिन अपनी पोस्ट पर नहीं थी, वह लेटी हुई थी। आगे क्या लिखा था वह पढ़ नहीं पाया, क्योंकि उसकी आंखों के आगे धुंधलापन छा गया। वह आंखों में आंसू भरे एक डूबता हुआ आदमी था। फिर भी वहां बहुत साफ साफ लिखा था, अंडरटेकर। एक बड़ा ताबूत और एक छोटा ताबूत, और धूल शब्द पद कोष्ठक में जुड़ा हुआ था। पूरे रिकॉर्ड का यह अंतिम शब्द था, धूल। धूल के साथ वह समाप्त हुआ। और असलियत में यही होता है जिंदगी में। उसने पीला कागज लिया, उसे चूमा, कायदे से तह किया और अपनी पॉकेट में रख लिया। 2 मिनट में वह अपनी जिंदगी के 2 वर्ष फिर से जी गया। लेकिन अब वह घर छोड़ते वक्त हारा हुआ नहीं था, बल्कि इसके विपरीत एक प्रसन्न और गर्वित आदमी की तरह वह अपना सिर ऊंचा किए हुए था, क्योंकि वह जानता था कि जीवन की सर्वोत्तम चीजें उसे मिली थी और उसे उन सब पर दया आई जिन्हें ऐसी चीजें जिंदगी में नसीब नहीं हुई।